हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 29 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 15 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 2 लहासा की ओर पार्ट 1 यात्रा वृत्तांत है। इसमें यहाँ पे एक कैसे लहासा की ओर यानी एक यात्रा करते हुए पूरा जो टाइम है, क्या क्या बिताया, क्या कहाँ कहाँ गए, वो पूरा बताया गया है, जिसे किसने राहुल सांकृत्यन जी ने लिखा है। उन्होंने अपनी तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दिए। तो उन्होंने जो तिब्बत की यात्रा की है उसका इसमें वर्णन है। तो देखते हैं हम। वह नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता था। फरी कलीपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था जहाँ वह चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। जहाँ वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं, यानी जो स्त्री है जो पर्दा ढक लेती है, यानी वो घूंघट ओढ़ लेती है, वो वाली प्रथा भी नहीं है। छुआछूत की प्रथा नहीं है, जाति पाति की प्रथा नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी यानी बहुत कम श्रेणी के जो भिखमंगों का लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यानी आप अगर बहुत अनजान भी हो तो आप घर के अंदर जा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा निम्न श्रेणी के अगर भिखमंगे यानी जो भीख मांगते हैं वो बहुत ज़्यादा ही निम्न श्रेणी के हैं, तो लोगों को डर लगता है कि वो चोरी कर लेंगे, इसलिए उन्हें आने के लिए अंदर से मना है। पर बाकी कोई अनजान व्यक्ति भी जा सकता है उनके घर में। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकले? तिब्बत की यात्रा के लिए, लंदन की यात्रा के लिए, नेपाल की यात्रा के लिए या भारत की यात्रा के लिए? तो लेखक जो थे वो तिब्बत की यात्रा के लिए निकले, तो आप इसमें तिब्बत कर लेंगे। आगे आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 2, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, ये कैसा पता लगता है? तो आप इसका आंसर करेंगे, रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये रास्ता सैनिक रास्ता भी था, तो आप इसमें ये आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें थी, तो क्या आराम की बातें थी? तो आप इसका आंसर करेंगे, तिब्बत में यात्रियों के लिए कई आराम की बातें थी, जैसे वहाँ जाति पाति छुआछूत नहीं है, ना ही औरतें पर्दा करती हैं। कोई भी अनजान व्यक्ति किसी के घर जा सकता है, चाय पी सकता है, या जो भी वहाँ पे खाना होता है उनका चूल्हा यूज़ कर सकता है, एक रात ठहर भी सकता है। ये उनके लिए सारे आराम थे यात्रियों के लिए। अब यात्री जो सारे वो सब अनजान ही है, इसलिए हमने अनजान वर्ड यूज़ करा। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? छुआछूत के डर से, चोरी के डर से, जाति के डर से या मारपीट के डर से? चोरी के डर से वो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को आने नहीं दिया करते। तो आप इसमें ख जो आपका ऑप्शन है वो आप टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे, हमने मनाली की यात्रा की है और हमने एक सामान चोरी की समस्या का सामना किया है। जब हम वहाँ पहुँचे तो एक जगह ज़्यादा भीड़ थी और हमारा बैग चोरी हो गया और साथ ही बारिश आने लगी, इसलिए बहुत मुश्किल हुई। तो ये यात्रा की बात है एक। प्रश्न नंबर 6 आपका एक, ये भी आपका एमसीक्यू हुई है, व्यापारिक शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करिए। तो व्यापार प्लस एक, या व्यापारिक प्लस का, या व्यापार प्लस पारिक। तो इसमें जो आपका खा जो ऑप्शन है, व्यापार प्लस एक आपका सही हो जाएगा, इसमें आपका ये करेक्ट हो जाएगा, तो आप इस पर कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है बहुत आसान सी कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है।
ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।